तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। तो आज तारीख है 17 जुलाई 2026 और हमारे स्टॉक्स और शेयर मार्केट स्टॉक और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो वही अपडेट देने के लिए मैं आ जाऊँ और आज आपको बता दूँ तो सबसे पहले किसको ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना है, ना बड़े यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर, अड़ोस पड़ोस, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसको ऊपर भी भरोसा मत करो। चुपचाप मोबाइल लो, ChatGPT लो, जेमिनाई लो। अभी तो इसका खुद का ग्रो का भी AI आया है, उसको यूज़ करो और डालो वाई लार्ज कैप अप, वाई निफ्टी 50 शेयर मार्केट अप टुडे। खुद से रिसर्च करो, खुद से देखो और जानो। तो अभी मैंने वही डाला है आपके सामने कि आज शेयर मार्केट में सिर्फ लार्ज कैप मीन्स निफ्टी 50 इतना ऊपर क्यों था। तो उसका रीज़न मेरे को आ गया क्या, हियर इज़ द ड्रोन टुडे निफ्टी 50 रैली शोविंग लार्ज कैप गेनर्स एंड रीज़न। टेक महिंद्रा जैसे कि अब था, कोटक महिंद्रा बैंक का अब था, TCS अब था, जियो फाइनेंशियल अब था, रिलायंस इंडस्ट्री अब थी। IT स्टॉक्स वेयर द बिगेस्ट ड्राइवर। टेक महिंद्रा स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट, मार्जिन एक्सपेंशन, बिग डील विंस लिफ्ट द होल निफ्टी IT इंडेक्स 1.7% पुलिंग TCS एंड SS। तो बेसिकली IT मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने निफ्टी 50 में रहता है। तो अगर IT मार्केट में थोड़ी भी अच्छी बढ़ोतरी हुई तो निफ्टी 50 ऑटोमेटिकली अच्छे चल जाते हैं। तो ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न है बैंक ज्वाइन द रैली। प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी 2% के ऊपर आज प्रॉफिट दे रहा था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आज शेयर मार्केट अप था। तो यही थोड़े बहुत रीज़न है कि जिसकी वजह से आज लार्ज कैप अप था। तो अब हम बात करेंगे कि ओवरऑल में क्या हुआ, मतलब तो देख सकते हैं निफ्टी 50 1.09% अप है, सेंसेक्स 1.25% अप है, मिड कैप 0.53% डाउन है, मिड कैप 100 0.41% डाउन है, स्मॉल कैप 100 0.21% डाउन है, निफ्टी फार्मा 1.40%, निफ्टी IT बहुत ही बढ़िया गेन 1.75% अप है। फिर से स्मॉल कैप 250 0.5% डाउन है, मिड कैप 0. मतलब बेसिकली दोस्तों लार्ज कैप ही अप है, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप डाउन है। तो कल हमारा पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, कल से हम जज कर सकते कि मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का ज़्यादा हिस्सा है या मिड और स्मॉल कैप का। अगर कल मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में गया तो इसका मतलब है कि मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के स्टॉक्स यानी कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स ज़्यादा है। और अगर कल में नेगेटिव में गया तो इसका सिंपल है कि मेरे पास स्मॉल और मिड कैप में बहुत ही कम अमाउंट है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब स्मॉल और मिड कैप में मेरी कम इन्वेस्टमेंट है। कल इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फटाफट से वनडे का रिटर्न दिखा देते हो। तो वनडे में आज हमें हुआ है लगभग 1593% का गेन विच इज़ 0.48%। टोटल रिटर्न वैसे के साथ हमारे हो चुका है 30,096 रुपीज़, 9.97% की अभी भी हमें प्रॉफिट हुआ है। तो उसके साथ टोटल होल्डिंग से 3,31,869 रुपीज़। तो वनडे में कितना ग्रोथ दिया है आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। फटाफट से आप देख लो वनडे में कितना ग्रोथ दिया है। फिर अभी आपको दिखाता हूँ ओवरऑल रिटर्न्स भी अभी भी अडानी पावर और टाटा मोटर कमर्शियल हमारा लीड कर रहा है। फिर उसके बाद भारतीय एयरटेल, SBI, बाकी सब आप स्लो करके देख सकते हो। फिर आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में हमारा ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड का स्विच लगा हुआ है जो टाटा डिजिटल सेक्टोरियल है, वो स्मॉल कैप में जा रहा है। बाकी आज वनडे में कितना ये दिया आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वनडे में -1782 रुपीज़ का लॉस हुआ है विच इज़ 0.09%। उसी के साथ टोटल रिटर्न सब हमारे हो चुके हैं 2,46,041 विच इज़ 14.90, मतलब लगभग 15% का रिटर्न अभी तक आ चुका है। 5 साल की जर्नी है दोस्तों मेरी, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, 5 साल मुझे हो गए या इन्वेस्ट करते हुए। उसी के साथ टोटल होल्डिंग्स हमारे हो चुके हैं 18,97,761 रुपीज़ और XIRR हमारा है 8.20%। तो वनडे में किसने कितना ग्रोथ दिया फटाफट से आपको दिखा देता हूँ।
तो यही है दोस्तों, आज दिखाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। ओवरऑल रिटर्न्स भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। कल अभी भी हमारा एक्सिस मॉल के अभी तो बहुत ही अच्छी तरह से लीड कर रहा है 42% लगभग। फिर पराग पारी के यूटी एंड निफ्टी 50 है। अब बाकी सब आप स्लो स्लो करके देख सकते हो। तो दोस्तों मेरे कहने का पॉइंट बस इतना ही है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करने की तो ज़्यादा सोच समझ कर मत, मतलब आपके पास छोटा भी अमाउंट रहेगा ना, तो उसे आज के आज ही चालू कर दो। क्योंकि जैसे जैसे आप मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे ना इन्वेस्ट करने को, तो उतना ज़्यादा आपको लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो यही एक रीज़न है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूँगा आपको कल की वीडियो में। बाय।